हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचिल्स। मैं हूं जिचिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, चीन के दुर्लभ खनिजों पर बैन से हिला अमेरिका, अब भारत को बताया सबसे बड़ा सहयोगी। वॉशिंगटन ने नई दिल्ली के आगे टेके घुटने। बिग ब्रेकिंग 2, डोनाल्ड ट्रंप का ब्रिक्स देशों पर बड़ा वार, बोले डॉलर पर हमला बर्दाश्त नहीं, हर सदस्य देश पर लगेगा अतिरिक्त टैरिफ। बिग ब्रेकिंग 3, अमेरिका ने चीन की उड़ानों पर लगाया नया प्रतिबंध, रूस के ऊपर से उड़ने वाले विमानों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी, बीजिंग भड़का। बिग ब्रेकिंग 4, भारत बनाएगा 80,000 किलो वाला रॉकेट, इसरो प्रमुख का ऐलान, चांद पर मानव मिशन से पहले होगा तकनीकी धमाका। बिग ब्रेकिंग 5, मंगोलिया का कोयला अब रूस के रास्ते भारत भेजा जाएगा, चीन पर निर्भरता खत्म करने की मोदी सरकार की मेगा चाल। बिग ब्रेकिंग 6, रूस ने ट्रंप को दिया करारा जवाब, कहा अर्थव्यवस्था पूरी तरह स्थिर है, पेट्रोल संकट का दावा पूरी तरह झूठा। बिग ब्रेकिंग 7, WTO में चीन का भारत पर हमला, बोला इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारत दे रहा है सबसे भारी सब्सिडी, व्यापार युद्ध तेज। बिग ब्रेकिंग 8, तालिबान बना पाकिस्तान का भस्मासुर, पाक रक्षा मंत्री बोले हमने इन्हें पाला था, अब यही हमें निगलने चले हैं। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। चीन के वार से हिला अमेरिका, भारत बना नया भरोसा। चीन के दुर्लभ खनिजों पर बैन लगाते ही अमेरिका के पसीने छूट गए और जो कल तक भारत पर रूस से तेल खरीदने के आरोप जड़ रहा था, वही आज भारत को सबसे बड़ा सहयोगी बताने लगा है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने चीन के कदम को चीन बनाम विश्व की जंग बताया और भारत की अहमियत को खुलकर स्वीकार किया। ट्रंप सरकार के दौरान जो रिश्ते तलवार की धार पर थे, अब वही दोस्ती की पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। चीन के इस एक वार ने वॉशिंगटन को झुका दिया और नई दिल्ली को बना दिया नई विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का चेतावनी वार, ब्रिक्स पर टैरिफ की तलवार। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा कि ब्रिक्स ब्लॉक को लेकर उन्हें अभी भी चिंता सता रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स का प्रयास अमेरिकी डॉलर पर हमला है, इसलिए अमेरिका ब्रिक्स देशों पर टैरिफ जारी रखेगा। ट्रंप ने कहा कि जो भी ब्रिक्स से जुड़ना चाहेगा उस पर दहशत के साथ कार्रवाई होगी और अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि टैरिफ की धमकी से कई देश ब्रिक्स छोड़ रहे हैं। ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य थे, पर अब नई कई देश इसमें शामिल हो रहे हैं। अमेरिका ने डॉलर के संरक्षण की कसम खा ली है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का हमला चीनी फ्लाइट्स पर। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चीन की एयरलाइंस को रूस के ऊपर से अमेरिका आने जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। चीनी सरकारी एयरलाइंस ने तीखा विरोध जताया। अमेरिका का कहना है कि रूस के हवाई क्षेत्र से गुजरकर चीनी विमानों को ईंधन और समय की बचत होती है, इसलिए ये अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले उन्हें अनुचित फायदा देता है। एयर चाइना ने चेतावनी दी कि प्रतिबंध लागू होने पर यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी और थैंक्सगिविंग और क्रिसमस के समय 4,400 के करीब यात्री प्रभावित हो सकते हैं। चीन ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत बनाएगा 80,000 किलो वाला रॉकेट, अंतरिक्ष में धमाका तय। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन ने ऐलान किया है कि भारत अब ऐसा रॉकेट बनाएगा जो 80,000 किलो का पेलोड निचली पृथ्वी कक्षा तक पहुंचा सकेगा। ये मिशन भारत को सुपर स्पेस पावर की श्रेणी में खड़ा करेगा। प्रधानमंत्री 2040 तक पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन चाहते हैं, जबकि गगनयान 2027 में उड़ान भरेगा। इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर पहले ही इतिहास रचा है, अब लक्ष्य और ऊंचा है। आदित्य L1 मिशन से मिले 15 टेराबिट 100 डेटा ने भारत की तकनीकी ताकत दिखा दी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इसरो पूरी तरह तैयार है, अब भारत का अंतरिक्ष युग शुरू हो चुका है। नेक्स्ट खबर, मंगोलिया का कोयला रूस के रास्ते भारत भेजेगा। भारत ने मंगोलिया से कोकिंग कोयला रूस के रास्ते आयात करने की रणनीति तय की है। ये चीन पर निर्भरता तोड़ने की मेगा चाल है। नई डील में तेल रिफाइनरी फंडिंग, सैनिक प्रशिक्षण, मुफ्त वीजा और सांस्कृतिक साझेदारी भी शामिल है, पर असली धमाका कोयला है। मंगोलिया के कोयले को ट्रांस साइबेरियन रेलवे से रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह तक लाया जाएगा, वहां से जहाजों से भारत के पूर्वी तट भेजा जाएगा। भारत सालाना लगभग 70 मिलियन टन कोकिंग कोयला खपत करता है, 85% आयात पर निर्भर है। मंगोलिया का कोयला ऑस्ट्रेलिया आपूर्ति से $50 प्रति टन सस्ता है, पर मार्ग महंगा और लंबा है।
ये रणनीति सुरक्षा और सप्लाई की नई पॉलिसी का संकेत है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की चमचागिरी में डूबे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में मचा भूचाल। मिस्र के शर्म अल शेख सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तारीफ की कि मंच प्रशंसा सभा बन गया। शरीफ ने ट्रंप को शांति का दूत बताया, भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का श्रेय दिया और नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन तक घोषित कर डाला। ट्रंप मुस्कुराए, मगर पाकिस्तान में आग लग गई। सोशल मीडिया पर शहबाज की थू-थू होने लगी। लोगों ने लिखा कि ट्रंप तो अब अपने जूते भी शहबाज से चमकवाएंगे। भू राजनीति में इतनी शर्मनाक चापलूसी पहले कभी नहीं देखी गई। ट्रंप के वार पर रूस का पलटवार, बोले सब स्थिर है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रूस की अर्थव्यवस्था पेट्रोल संकट में डूब चुकी है और अब उसके पतन का वक्त करीब है, लेकिन मॉस्को ने पलटवार करते हुए इसे सिरे से नकार दिया। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि हमारे पास स्थिर घरेलू बाजार है, उत्पादन और खपत के बीच पूरा संतुलन बना हुआ है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध न रोकने पर पुतिन से नाराजगी जताई थी और रूस पर दूसरे चरण के प्रतिबंधों की तैयारी बताई थी, मगर रूस ने दो टूक कहा कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूती से चल रही है और ट्रंप की बातें प्रचार भर हैं। नेक्स्ट खबर, WTO में चीन ने दिया बड़ा झटका। चीन ने कहा भारत इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी सब्सिडी देकर घरेलू कंपनियों को गलत फायदा दे रहा है। रॉयटर्स के हवाले से चीन ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। चीन का आरोप है कि भारत दुनिया के बड़े देशों में इलेक्ट्रिक कारों पर सबसे अधिक सब्सिडी दे रहा है। इससे चीनी निर्माता नुकसान झेल रहे हैं। मामला व्यापार युद्ध की नोक पर और भंवर लगाएगा। डीलरों और विनिर्माताओं के लिए ये समय चुनौती भरा है। सरकार की नीति पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने कतर सऊदी से रक्षा की गुहार लगाई। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच डुरंड लाइन पर हुई नई झड़पों ने सीमा को खून से रंग दिया। 15 नागरिकों की मौत और 100 से अधिक घायल होने की दहशत फैल गई। इस्लामाबाद ने काबुल में अपने मंत्रियों को बुलाने की कोशिश की, पर तालिबान ने वार्ता से इनकार कर दिया। तब पाकिस्तान ने कतर और सऊदी अरब से मध्यस्थता और सुरक्षा की मदद की गुहार लगाई। तालिबान ने पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जे और भारी क्षति का दावा किया, जबकि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हमले और कई तालिबान लड़ाकों के मौत का दावा किया। अब क्षेत्र में तनाव चरम पर है और घातक स्याही फैलती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, तालिबान बना भस्मासुर, पाकिस्तान ने खुद सच माना। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि हमने तालिबान को पाला और सशक्त किया, अब वही हमारे खिलाफ खड़ा है। डुरंड लाइन पर जंग भयंकर हो चली है। तालिबान ने चौकियों और टैंकों पर कब्जे का दावा किया। पाक सेना ने जवाबी हवाई हमले और भारी तबाही का ऐलान किया। सीमा पर दोनों तरफ से नुकसान हुआ। 50 से अधिक हताहत होने के दावे गूंज रहे हैं। सऊदी अरब और कतर मध्यस्थता का प्रस्ताव रख रहे हैं। चीन और रूस की नजरें भी इस संकट पर टिक गई हैं। पाकिस्तान अब सच का सामना कर रहा है। खटका देने वाली हकीकत सामने आई है। नेक्स्ट खबर, चीन का समर्थन लेकर तेज हुआ गरिमा टकराव। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर खलबली मची है। स्पिन बोल्दक और सोराबाग इलाके में हुई झड़पों में 12 नागरिक मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए और बड़ी संख्या में परिवार बेघर हुए। खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमले किए और तोपखाने से नरमहीन गोलीबारी हुई। तालिबान ने भी मोर्चा संभाला और 10 से 15 लड़ाके मारे जाने के दावे किए गए। इस बीच चीन ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुलेआम समर्थन कर पाकिस्तान को राजनीतिक झटका दिया। रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। नेक्स्ट खबर, डाक सेवा फिर से अमेरिका के लिए बहाल। सरकार ने अचानक लगी रोक हटा दी है। कल 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं पहले की तरह फिर चालू हो जाएंगी। अगस्त में 25 अगस्त को अस्थायी रोक लगाई गई थी। उस रोक ने सीमाओं को ठिठकाकर रखा था। सूत्रों के अनुसार नए ड्यूटी नियम के लागू होने के साथ ही ये फैसला लिया गया है। अब पार्सल और पत्र जल्दी निकलेंगे। कारोबारियों और प्रवासी समुदाय में राहत की लहर दौड़ गई है। पेडाना और डिजिटल शॉपिंग के आग्रह तेज होंगे। अधिकारी कहते हैं कि सिस्टम को तेज करने के कदम तुरंत लागू किए जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, चीन का कड़ा धमाका, ट्रंप को चेतावनी। बीजिंग ने अमेरिका के 100% टैरिफ के फैसले पर तेज प्रतिक्रिया दी। चीन ने कहा, अगर अमेरिका लड़ना चाहता है तो हम आखिर तक लड़ेंगे, अगर बातचीत करनी है तो धमकियां बंद करो। चीनी वित्त मंत्रालय ने कहा, यह कदम सिर्फ व्यापार नहीं बदलेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर देगा। दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव से बाजारों में तूफान आने की आशंका बढ़ गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णायक मोड़ है। वैश्विक सप्लाई चेन और तकनीकी आपूर्ति पर भारी असर पड़ेगा। दुनिया अब कदम ताल से पहले सोचने लगी है। नेक्स्ट खबर, IMF ने कहा भारत रहेगा दुनिया का ग्रोथ इंजन।
IMF ने भारत के भविष्य पर बड़ा बयान दिया। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन कहा। वैश्विक टैरिफ टकराव के बीच भी भारत रुकेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर को 6.6% बताया, जबकि वित्तीय वर्ष 26 के लिए अनुमान 6.2% रखा गया। वैश्विक विकास धीमा हो रहा है, पर भारत ने साहसिक आर्थिक नीतियों से सबको चौंका दिया। अमेरिका चीन की ट्रेड टेंशन के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये खबर सरकार के कामयाबी का नया सबूत है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, मिराज अब ड्रोन हंटर। यूक्रेन के रणभूमि में फ्रांस का बूढ़ा पर भरोसेमंद मिराज 2000 फाइटर जेट ड्रोन वॉरफेयर में छा गया है। पुराने कहलाने वाले मिराज को अब नया जीवन मिल रहा है। ये मिसाइल और लेजर गाइडेड रॉकेट से ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बना रहा है। अमेरिका का A-10 विमान भी ड्रोन कमांडो बनकर युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा है। फ्रांस मिराज को अपग्रेड कर रहा है और 50 के करीब मिराज भारत के पास हैं। ये राफेल को बड़े लक्ष्यों के लिए आज़ाद कर देगा। ये बदलाव भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। नेक्स्ट खबर, तालिबान के तीखे वार पर पाकिस्तानी विमानों का पलटवार। पाखंडी जंग की नई कड़ी में स्पिन बुलडक में पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 तालिबान चौकियों पर हवाई हमले किए। स्थानीय इलाके में मौत और तबाही की खबरें आ रही हैं। इसी बीच तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने घिलजो इलाके में भारी घात कर 8 पाक सैनिकों को मार गिराया। कई घायल और कुछ लापता बताए जा रहे हैं। ISPR ने दावा किया कि 15 से 20 तालिबानी मारे गए। वहीं पाकिस्तानी सेना ने कुर्रम सेक्टर में जवाबी कार्रवाई में 6 टैंकों सहित कई चौकियां क्षतिग्रस्त करने का बड़ा बयान दिया। सीमा पर गोलाबारी और हवाई हमले जारी हैं। परिस्थितियां बेहद तनावग्रस्त बनी हुई हैं। नेक्स्ट खबर, हमास की धोखेबाजी से भड़का इजराइल। मंत्री बोले मिटा देंगे नक्शे से। गाजा शांति समझौते के बीच हमास ने फिर गंदा खेल खेला। 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाने के नाम पर एक फिलिस्तीनी का शव थमा दिया। इजरायली सेना के चीफ जनरल इयाल जमीर ने ऐलान किया कि जब तक हर बंधक वापस नहीं आता, सेना चैन से नहीं बैठेगी। वहीं दक्षिणपंथी मंत्री इतमार बेन ग्वीर आग बबूला हो गए। बोले बेइज्जती अब बहुत हो गई। नाजिद आतंकवाद सिर्फ हथियारों की भाषा समझता है। अब हमास को धरती से मिटा देंगे। इजराइल का गुस्सा अब बदले में बदलता दिख रहा है। गाजा की हवा बारूद से भरने वाली है। नेक्स्ट खबर, शहबाज का ट्रंप प्रेम पाकिस्तान में आग लगा गया। शर्म अल शेख के मंच पर शहबाज शरीफ ने ट्रंप की ऐसी बारीकी से तारीफ की कि सम्मेलेमा चापलूसी का नाटक बन गया। उन्होंने ट्रंप को शांति का प्रतीक कहा और नोबेल पुरस्कार की सिफारिश करने की बात कही। ट्रंप ने मुस्कुराकर संभाला, पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी जनता भड़क उठी। लोगों ने शहबाज को तलवे चाटने वाला नेता कहकर जमकर ट्रोल किया। स्तंभकारों ने कड़ी निंदा की और भू-राजनीति में शर्मनाक हरकत बताया। गाजा समिट की गरिमा पर छींका लगा नजर आया। पाकिस्तान में शहबाज की साख लचर होने लगी। गाजा सम्मेलन पर खाड़ी का खुला बगावत। शर्म अल शेख में गाजा युद्ध विराम सम्मेलन पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के शासकों की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक भूचाल मचा दिया। अमेरिका और मिस्र की मेजबानी में बना मंच अचानक खाली नजर आया। रियाद और अबू धाबी ने मंत्री भेजकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मिस्र की मध्यस्थता को मिली सारी सुर्खियां खाड़ी के शाही घरानों को गवारा नहीं हुई। हमास को लेकर खाड़ी में गहरा फूट उभरकर सामने आया। मिस्र की प्रतिष्ठा चमकी और रियाद अबू धाबी का ठप्पा लगता हुआ रह गया। शांति की चर्चा में रंजिश की स्याही छपी दिखी। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी पासपोर्ट को बड़ा झटका। दुनिया की ताकतवर पासपोर्ट सूची में इतनी बड़ी तब्दीली आई है। अमेरिका पहली बार शीर्ष 10 से बाहर हो गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने यह ऐलान किया है और सिंगापुर ने सबसे ऊपर छलांग लगाई है। ये बदलाव 20 साल में पहली बार हुआ है। दुनिया की चाल बदल रही है। भारत ने भी तगड़ा सुधार दिखाया है। 8 पायदान चढ़कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। ये खबर राष्ट्रीय गर्व की खबर भी है और वैश्विक सत्ता संतुलन की नई कहानी भी। पासपोर्ट की ये रैंकिंग अब देशों की कूटनीति और वैश्विक पहुंच की नई कसौटी बन गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप फिर विवादों में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर बहस के केंद्र में आ गए हैं। व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक महिला रिपोर्टर के होंठ घुरे और उसके बारे में बेइज्जती भरी टिप्पणियां की। ये दृश्य कैमरे पर कैद हुआ और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। आलोचकों ने इसे सम्मानहीनता और पत्रकारों पर दबाव बनाने वाला कदम बताया। विपक्ष और स्क्रीन पर बैठे कमेंटेटर दोनों ने
ट्रंप की आलोचना की। ये घटना ट्रंप की छवि पर नया धब्बा बनकर उभर रही है और शीतल चर्चा से गर्म राजनीतिक माहौल में बदलती जा रही है। नेक्स्ट खबर। फरवरी चुनाव खतरे में। ढाका की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव पर संदेह गहरा हो गया है। 15 अफसरों की गिरफ्तारियों से सेना तमतमा उठी है। सड़कों पर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता ने चुनावी माहौल चौपट कर दिया है। इस्लामी पार्टी ने साफ कहा है कि बिना व्यापक सुधारों के चुनाव संभव नहीं रहेगा। अंतरिम सरकार के लिए समय मुश्किल बनता जा रहा है। चुनाव आयोग की तैयारी रुकी हुई नजर आ रही है। पूरे देश में अनिश्चितता का माहौल फैल गया है। चुनाव की तारीख अब किसी पक्की खबर जैसी नहीं रही। एशले टेलिस पर चीन के लिए जासूसी का सनसनीखेज आरोप। अमेरिका हिल गया। मुंबई में जन्मा और वॉशिंगटन का इंडिया एक्सपर्ट एशले टेलिस 64 वर्षीय वरिष्ठ अधिकारी बनकर कथित चीनी संपर्कों और गोपनीय दस्तावेजों के मामले में गिरफ्तार हुआ है। एफबीआई और न्याय विभाग ने उनके घर से 1000 पन्नों से ज्यादा गोपनीय दस्तावेज बरामद किए। अभियोजकों का कहना है कि वे 2001 से अमेरिकी विदेश विभाग में सलाहकार थे। उन्होंने भारत और अमेरिका के परमाणु समझौतों में अहम भूमिका निभाई। आरोप है कि उन्होंने संवेदनशील राष्ट्रीय रक्षा दस्तावेज अवैध रूप से रखे और 2023 से चीनी अधिकारियों से अनाधिकृत संपर्क बनाए रखे। मामला अमेरिका की विदेश नीति में भूचाल बनकर उभरा है। नेक्स्ट खबर। गाजा में बारूद का पहाड़, 5 गैंगों की जंग और मुसलमानों की तबाही। गाजा में हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन गाजा अब भी मौत का मैदान बना हुआ है। धरती के नीचे 7000 टन बारूद दफन है, जो किसी भी वक्त फट सकता है। ऊपर से 5 कबीलाई गैंगों की आपसी जंग ने हालात और भी डरावने कर दिए हैं। हमास ने गाजा को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए 7000 लड़ाकों को बंदूक के साथ उतार दिया है। वहीं मिस्र को कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन उसने अब तक सैनिक नहीं भेजे हैं। पूरा गाजा मलबे में तब्दील हो चुका है। न घर सुरक्षित, न सड़कें, बस मौत की सिसकियां हर तरफ सुनाई दे रही हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अगर यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी बेटी से छेड़छाड़ करके देख लें। योगी आदित्यनाथ ने दिया सख्त संदेश। कहा, अब बेटियों से खिलवाड़ करने वालों को सीधा यमराज के पास भेजा जाएगा। सपा पर परिवारवाद का वार, बोले अब प्रदेश चलेगा कानून के दम पर। नेक्स्ट खबर। आईपीएस पूरण कुमार पंचतत्व में विलीन, दोनों बेटियों ने दी मुखाग्नि। मौत के 9 दिन बाद हुआ पोस्टमार्टम। पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। नेक्स्ट खबर। हमास ने 8 लोगों को इजरायली जासूस बताकर सड़क पर गोली मारी। आंखों पर पट्टी बांधी गई, अल्लाहू अकबर के नारे गूंजे। वीडियो ने पूरी दुनिया को हिला दिया। नेक्स्ट खबर। टाइम मैगजीन के कवर पर तस्वीर देखकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले ये अब तक की सबसे घटिया फोटो है। सिर से बाल गायब कर दिए। सोशल मीडिया पर मचा भूचाल, समर्थक और आलोचक आमने सामने। भारत बना मानवाधिकार परिषद का चहेता, 7वीं बार यूएनएचआरसी में चुना गया। 3 साल का कार्यकाल अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगा। दुनिया ने फिर भारत की आवाज को दी मान्यता। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस नेता का मैथिली ठाकुर पर हमला, बोले अब भगवान नहीं मोदी नीतीश की भक्ति करेंगी। बिहार की शास्त्रीय गायिका के भाजपा ज्वाइन करने से सियासी गलियारों में मचा भूचाल। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु विधानसभा में हिंदी पर रोक वाला बिल नहीं आया, लेकिन हिंदी फिल्म, गानों और बोर्ड पर रोक की तैयारी जारी। 14 अक्टूबर की इमरजेंसी मीटिंग में बड़ा फैसला टल गया। नेक्स्ट खबर। जैसलमेर बस अग्निकांड में 20 लोगों की मौत, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। डीएनए टेस्ट से होगी पहचान। हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ बताया गया। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर भड़की हिंसा, 12 नागरिकों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। तालिबान का दावा, 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सीमा पर फिर से गूंजे धमाके। नेक्स्ट खबर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान की फजीयत, चौथे सबसे कमजोर पासपोर्ट की श्रेणी में पहुंचा। सिर्फ 33 देशों में ही बिना वीजा एंट्री। भारत 85वें स्थान पर, अमेरिका पहली बार टॉप 10 से बाहर। नेक्स्ट खबर। केंद्र सरकार ने कहा फांसी की जगह जहरीला इंजेक्शन नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, बोला फांसी पुराना तरीका है, सरकार सोच क्यों नहीं बदल रही। नेक्स्ट खबर। गाजा से रिहा हुए फिलिस्तीनी कैदियों ने सुनाई दर्दनाक कहानी, बोले इजरायल ने भूखा रखा, बीमार छोड़ा, मारा और फिर अपमानित किया। रिहाई के बाद गाजा और वेस्ट बैंक में जश्न का माहौल। नेक्स्ट खबर। विपक्ष ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में डिड़बड़ी का आरोप लगाया, कहा एक वोटर का नाम कई बूथों पर। फडणवीस बोले चुनाव एनडीए ही जीतेगा, सियासी संग्राम तेज। नेक्स्ट खबर।
पाकिस्तानी सेना बौखलाई, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से कांपी ISPR, बोला भारत बना रहा है बॉलीवुड स्टाइल स्क्रिप्ट, असल में हार छिपाने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, जेडीयू की पहली लिस्ट जारी, 3 बाहुबली, 5 मंत्री और एक भी मुस्लिम नहीं, 27 नए चेहरे मैदान में, 11 पुराने हारे उम्मीदवारों को मिला फिर मौका, सियासी समीकरण गरमाए। नेक्स्ट खबर, दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों को मंजूरी, 18 से 21 अक्टूबर तक बेचने और फोड़ने की अनुमति, CGI बोहे पर्यावरण से समझौता नहीं, अपनानी होगी संतुलित नीति। नेक्स्ट खबर, केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का भारत में हार्ट अटैक से निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया गहरा शोक, कहा भारत ने अपना सच्चा मित्र खो दिया। ओडिंगा को भारत की संस्कृति और आयुर्वेद से था गहरा लगाव, उनका योगदान भारत के लिए हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट खबर, AIADM के सांसद का विवादित बयान, बोले स्टालिन वोट के लिए फ्री वाइफ भी बांट देंगे, DM के मंत्री का पलटवार, कहा ऐसी घटिया सोच महिलाओं का अपमान है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है ऐसे लोग। तमिलनाडु की राजनीति में मचा तूफान, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 6 और 11 नवंबर को होंगे चुनाव, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे, एजेंसियों को सख्त निर्देश, पैसा, शराब और नशीला पदार्थों के दुरुपयोग पर लगेगी पूरी रोक, सियासी गलियारों में बढ़ी हलचल। नेक्स्ट खबर, चीन ने तोड़ा 3 दशक पुराना नियम, सरकारी नौकरी की अधिकतम उम्र सीमा अब 38 साल तक बढ़ाई, युवा वर्ग में उत्साह की लहर, सरकार ने कहा यह कदम रोजगार बाजार को स्थिरता देने के लिए जरूरी था। नेक्स्ट खबर, भारत 2040 तक मानव को चांद पर भेजेगा, इसरो प्रमुख नारायणन का ऐलान, 2027 में लॉन्च होगा स्वदेशी मानव मिशन गगनयान, भारत बनेगा अंतरिक्ष युग का नया सरताज, पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर टिकी। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या की पहली भारत यात्रा, 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी दिल्ली, IIT और नीति आयोग में करेंगी मुलाकातें, भारत श्रीलंका संबंधों को नई दिशा देने की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, ओवैसी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, बोले बेरोजगारी के बीच सरकार चला रही है बचत उत्सव, अब सरकार की दया से ही मिलेंगे अवसर, EPFO के नए नियमों पर बरसे ओवैसी, कहा जनता का हक छीना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस में लोकतंत्र खतरे में, उथल पुथल के बीच लुई 16वें का वंशज लुई डे बोरबॉन आया सामने, बोला अगर राजशाही लौटी तो मैं देश की सेवा के लिए तैयार हूं, फ्रांस ने बढ़ रही अस्थिरता से यूरोप में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, मैथिली ठाकुर को भाजपा ने दिया टिकट, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी, कुल 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित, पहली लिस्ट में 71 नाम थे। मैथिली के मैदान में उतरते ही सियासत में मचा भूचाल, विपक्ष में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, फ्रांस के बाद अब अमेरिका में जनता का गुस्सा फूटा, 18 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे 8 लाख से ज्यादा लोग, 2500 से अधिक जगहों पर प्रदर्शन की तैयारी, विरोधियों ने इसे नाम दिया नो किंग्स, यानी कोई राजा नहीं। नेक्स्ट खबर, आपका टोल बकाया है, इस एक संदेश ने अमेरिका के हजारों बैंक खाते खाली कर दिए, चीन में बैठे साइबर अपराधियों का नेटवर्क सक्रिय, रोजाना लाखों फर्जी संदेश भेजे जा रहे हैं। WSJ रिपोर्ट ने खोला बड़ा फर्जीवाड़ा, लिंक क्लिक करते ही उड़ा दिया जाता है सारा पैसा। नेक्स्ट खबर, फडणवीस ने विपक्ष को बताया कंफ्यूज्ड, बोले जीवन में इतना भ्रमित विपक्ष नहीं देखा। महाराष्ट्र में चुनाव सूची पर मचा बवाल, विपक्ष ने 6 महीने चुनाव टालने की मांग की, भाजपा ने कहा यह लोकतंत्र को रोकने की साजिश है। नेक्स्ट खबर, तालिबान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान चला भारत के रास्ते, खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमलों में तेजी, TTP ने 1 साल में 600 से ज्यादा हमले किए, 2400 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, अफगान डिप्लोमेसी से शहबाज हुआ हलकान, 2 मोर्चों पर फंसा इस्लामाबाद। नेक्स्ट खबर, चार्ली कैक के हत्या पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, अमेरिकी सरकार ने 6 विदेशियों के वीजा रद्द किए, अर्जेंटीना और जर्मनी के नागरिकों पर कार्रवाई, आरोप था उन्होंने चार्ली कर्क को लेकर फांसीवादी और नस्लवादी बयान दिए। अमेरिका ने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी सीमा होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी कड़ी चेतावनी, बोले अगर हथियार नहीं सौंपे तो जब्त कर लेंगे, साथ ही कहा मृत बंधकों को भी तुरंत रिहा करें। ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम को मध्य पूर्व की नई शुरुआत बताया, अब पूरी दुनिया की निगाहें वॉशिंगटन पर टिकी। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी चार्ली किर्क को मरणोपरांत दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 32वें जन्मदिन पर प्रदान किया गया प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। टर्निंग पॉइंट USA के संस्थापक रहे चार्ली, युवा कंजर्वेटिव आंदोलन का चेहरा माने जाते थे। तो चलिए दोस्तों, विक्रांत को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिटकिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।